डांटे तब तू बुरा न मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। तो प्रभु के बच्चे पवित्र हो गए तेरी आराधना स्तुति कर सकन। दया करना पिता, यीशु तेरे पवित्र नाम जिस पास सानू मंगते हैं पास, आमीन। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ महिमा ਲਈ गीत गावांगे। हालेलुया। हालेलुया। सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अज के दिन ਲਈ। आमीन। आमीन। आते समय ਲਈ खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें सानू एक बार फिर से इस जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ मौका दिता है। हालेलुया। मुबारक है। वो अपने दिलों को उस मुर्दे की जमीन में जिंदा रखता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ प्रभु की महिमा ਲਈ गीत गावांगे। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यहोवा तेरा नाम। आमीन। आमीन। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यहोवा तेरा नाम। तो जीवन का जल प्रभु जी, तो जीवन की ज्योति, तो जीवन का जल प्रभु जी, तो जीवन की ज्योति। जिसनु खा के मौत न होती, तो जीवन की रोटी।
रौंदा है ओ सदा बने बंदा जिसे जिसे सानू तो चलांदा है ओ सदा बने बंदा पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम जब स्वर्गानु तर पीते आया बचोड़ लई मैनू जब स्वर्गानु तर पीते आया बचोड़ लई मैनू आवांगे सामरी मैं पा गया बताए सोने के तैनू वांगे सामरी मैं पा गया यीशु बताने के तैनू बसे हुए कबे बतारानू प्रभु ते दया राम से होए कबे बतारानू प्रभु ते दया राम पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम थके हुए कबे बीमारानू दींजा प्रभु तेरा थके हुए कबे बीमारानू दींजा प्रभु तेरा पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम धरती तेरे पैरानी है चौकी सिंहासन है तेरा आसमान धरती तेरे पैरानी है चौकी सिंहासन है तेरा आसमान पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम पवित्र है पवित्र है पवित्र है यहोवा तेरा नाम पवित्र है यहोवा तेरा नाम पवित्र है यहोवा तेरा नाम आमेन हालेलुया हो जाए हालेलुया 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 खुदा इसमें हालेलुया जो भैन अपने पवित्र टाइप नाल होरी भजन सही ढंग तरीके नाल गा सके हालेलुया हालेलुया खुदा इसमें बरकत देवे हालेलुया हालेलुया आओ सिस्टर जी दे नाल एक भजन होर गावांगे हालेलुया खुदा दी महिमा होवे प्रभु का नाम मुबारक होए मैं
क्योंकि वही इकलौता सच्चा खुदा है जो आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। अगर आज हम इस जगह पर खड़े हैं तो उसकी वकालत उसकी महिमा के लिए खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। आमीन। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ऐना लिख तन सोचते विचार बंदिया। ऐना लिख तन सोचते विचार बंदिया। बाणी नूं उताब वाली अख नाल वे। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। बाणी नूं उताब वाली अख नाल वेख। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ओदे होण दे निशान। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ऐना लिख तानू सोचते विचार बंदिया। ऐना लिख तानू सोचते विचार बंदिया। बाणी नूं उताब वाली अख नाल वेख। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। बाणी नूं उताब वाली अख नाल वेख। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। लाई जगल दासी बोल ओने खोलिया। दूजी बारी एलिया अलीशा विच बोलिया। लाई जगल दासी बोल ओने खोलिया। दूजी बारी एलिया अलीशा विच बोलिया। कन्ने खोल सोने मुख समाचार बंदिया। कन्ने खोल सोने मुख समाचार बंदिया। आजा बाणी नूं उताब वाली अख नाल वेख। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। आजा बाणी नूं उताब वाली अख नाल वेख। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। एलिया दा होना 5 बार बंदिया। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ओदे होण दे निशान अक्खां खोल के पहचान। ऐना लिख तानू सोच के विचार बंदिया। ऐना लिख
बारे ओ मूसा नाले आया है यीशु ही खुदा है उन्हें बोल सुनाया है अज एक बारे ओ मूसा नाले आया है यीशु ही खुदा है उन्हें बोल सुनाया है देना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯੁਗਾਬ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਪੰਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯੁਗਾਬ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਪੰਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੁਗਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਪੰਜੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੁਗਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਪੰਜੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਪੰਜੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ 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 हालेलुया 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 खुदा का नाम मुबारक होवे ओ इत्थे मौजूद है हालेलुया खुदा का नाम मुबारक होवे हालेलुया आओ खुदा की महिमा वास्ते भाई यूनुस ते भाई ब्रदर जी के नाल गीत गावांगे हालेलुया खुदा की महिमा होवे हो तेरी स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया भाई यूनुस वास्ते तालियां हो जावे हालेलुया तो जो भाई ब्रदर जी है इन्होंने वास्ते भी तालियां हो जावे हालेलुया ते खुदावंद वास्ते इस तो वध के तालियां हो जावे हालेलुया खुदा का नाम मुबारक होवे
हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੋ ਜਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, सचमुच तो खुदा मौजूद हो जाए हालेलुया। कोई गवाही है हालेलुया, वो गवाही दे सकता है। सिस्टर एस्टर जी खुदावन के वास्ते गवाही दे रहे हैं हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले संडे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं वर्शिप कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी और मेरे साल भी वाइट और दूसरे भी दोनों कम थे। फिर भी मुझे प्रभु ने हिम्मत और बल दी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बल और डाल वो मेरा वो है। मैं हमेशा तुझे थामे रखूंगा। और प्रभु ने मुझे बल दिया और मैं उसके हजूरी में उसकी महिमा करने पाई और मुझे प्रभु ने शिफा दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। खुदावन दे कलाम विच लिखिया, तू ना डर क्यों मैं तेरे संग हाँ। हालेलुया। अपनों जो खुदावंद ने अपना जो मौत में उन्हें अधिकार है हालेलुया, उसने मौत में जित लिया हालेलुया। सजा हाथ स्वर्ग में चकांगे हालेलुया। उस महान कोर्स में गान जा रहे हैं जो खुदा के दूत ਨੂੰ बहुत पसंद है हालेलुया। और खुदा के दूत का स्वागत करिए हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਐਂਜਲ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। All things are possible. Only Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Thank you Lord. Thank you प्रभु, थोड़ा शुक्र करते हैं आज के दिन वास्ते प्रभु, तुसीं अज दा दिन विखा खुदावन। सच है प्रभु, किन्ने ही मुर्दे ने जो अज का दिन नहीं देख सके पिता, और तुसीं साडे विच जीवन फूकिया खुदावन जिद्दां आदम विच फूकिया सी प्रभु। अज भी तुसीं उहिओ खुदा हो जो मिट्टियां विच जीवन फूकदे हो खुदावंद। तेरा धन्नवाद है, शुक्र करदे हैं तेरे खुदावंद। तू खुदावंद किसी होर आत्मा नूं इस्तेमाल नहीं कीता, बल्कि तू खुदावंद उसे आत्मा नूं करैक्ट कीता खुदावंद। अज तेरे बच्चे करैक्ट कीते जान खुदावंद। यीशु तेरा आत्मा में शांति करे मेरे मेरे खुदावंद, ताकि वो फल लेके आउण खुदावंद। यीशु दया करना इस प्रार्थना तेरे पवित्र नाम च मंगदा, आमीन। हालेलुया। आनंद तो जोर दी ताड़ियां हो जाए प्रभु यीशु मसीह वास्ते। हालेलुया। विश्वास करते हो इस जगह ते मौजूद है वो जिਉਂਦਾ खुदा, क्योंकि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ जो भी लग रहा हो संभव है। विश्वास तो इदा करना कि जितना भी वो है। आमीन।
हालेलुया। क्योंकि विज्ञानिक सोच रखने वाले लोग तुहानू कहणगे नहीं है तो कुछ नहीं है, आमीन। पर जो आत्मा तो चलने वाले ने वो देखे तो विश्वास नहीं करते, बल्कि उस ते विश्वास करते हैं जिन्होंने संसार देख ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए असीं खुदावंद दे कलाम चों वचन पढ़ांगे। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, ਉਹਦੀ 2 ਤੋਂ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ਅੱਜ ਦੀ सीरीज 9 ਦੀ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जानते हो। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ही ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे समझ करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर प्रभु है। जी। जो क्रोध से ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो अपने भाई से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, हालेलुया। क्योंकि वह उन्हीं होने के बराबर है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, उस खुदा के आगे अपने सिरों को नतमस्तक करेंगे, आमीन, ताकि वो हमें ऊंचा उठाए। और जब वो ऊंचा उठाता है तो ऊंची ऊंची चीजें नीची हो जाती हैं, आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। महान दयालु पिता खुदावन, इन पवित्र वचनों के हम आपका शुक्रगुजार करते हैं और सच में ये बहुत ही प्यारे अनमोल वचन है आपके खुदावन, जो आज हमें इस संसार में जीवित रखते हैं खुदावन। ओ प्रभु, होने पाए कि इन मोतियों को हम संभाल सकें पिता, दया करना खुदावंद। ओ प्रभु, इस प्यारे वचन को खुदावंद जो आज प्रचारा गया खुदावंद, होने पाए कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सुनना और सुनाना हो खुदावंद। जितने भी बच्चे आए हैं खुदावंद, सभी को तेरा पवित्र आत्मा अपने कब्जे में ले खुदावंद, और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, दया करना खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें अपनी कस्टडी में ले मेरे खुदावंद। और खुदावंद बोला पवित्र आत्मा के द्वारा जाए और सुना पवित्र आत्मा के द्वारा जाए खुदावंद, ताकि तेरे सामर्थ्य काम उनकी देहों में प्रकट होने वाले हों पिता। इस प्रार्थना को आपके पवित्र और चलाली प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कुछ बेसिक बातें करूं या सीधा संदेश में चलूं? कुछ बेसिक बातें रखो या संदेश में चलूं? हालेलुया। यूनस आ गया है, सिस्टर आप भी, आप भवन सफाई करते हैं? कल आप आए थे, आपने फोन किया, आ गया है आगे। अब मैं पर्सनल बात नहीं करूंगा किसी से, मैं चर्च में बात करूंगा, माइक टाइम। और जवाब दें क्यों आप क्यों नहीं आए, क्यों फोन नहीं किया, मतलब वजह क्या थी? सभी को जय मसीह की। मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं था और कल हम आ इसलिए नहीं पाए क्योंकि ये बाहर गए हुए थे। रात को 8:30-9 बजे आने की वजह से ये नहीं आ पाए। फिर हमने सोचा था कि हम सुबह जल्दी जाएंगे और भवन में सफाई करेंगे, इसलिए हम कल आ नहीं पाए। माफी चाहते हैं हम सभी बहन भाइयों से और अपने प्रभु से कि हम पासू जी को इत्तला नहीं कर पाए। क्योंकि मैं कल काफी लेट आया था, जब मैंने आके देखा कि यहाँ पे भवन की सफाई नहीं हुई है। उसके बाद भाई आशीष लाल ने और शायद सिस्टर संतोष नाल लगी थी, उन्होंने सफाई की यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग करवा के गया। फिर मैंने भैया को फोन लगाया, मैं भैया आप भवन सफाई के लिए नहीं आए,
तो भाई बता रहे मैं ऐसे गाँव गया था। ठीक है आपके काम है, हमने कभी नहीं कहा आप काम मत करिए। आप खुदा के कामों के क्यों मतलब ये इस तरह से आप क्यों करते हैं? आप मतलब क्या सोचते हैं खुदा को और खुदा के कार्यों को? कि आप इख्तला करना, आपका इख्तला करना बनता है सुबह, अगर आप शाम को नहीं आने वाले हैं। जिम्मेवारी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। माफी चाहते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कलीसिया के बहन भाइयों से भी माफी चाहते हैं, पास्टर जी से भी माफी चाहती हूँ। God bless you। बैठ सकते हैं आप। मिस्टर पूनम आ गया है। आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? सभी को आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे? हाँ जी, माइक में बोलिए। कैमरे कैमरे पे क्या करते हैं आप आके? बस ये मतलब यहाँ पे सेटिंग देखनी होती है, क्या ठीक है सब। कैमरे पे आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे आगे कुछ भी ऐसा लगाना नहीं है, उनको उसको चेक भी करना है। अब जब बाहर से 3-4 बार हो चुका है, बाहर से लोग बताते हैं कि ऑडियो नहीं आ रही है, आपका फर्ज बनता है। आपके पास फोन नहीं है? सॉरी बस कि मैंने अभी चेक किया था थोड़े टाइम पहले, तभी मैंने वहाँ पे चेक किया। आपके पास आपका फोन है, लाइव भी मीटिंग चलती है, पहले अपने नंबर पे सेंड करें उसको, उसकी ऑडियो चेक करें, सब कुछ चेक करें, उसके बाद ग्रुपों में सेंड करें। बैठ सकते हैं। हालेलुया। मतलब ऐसे क्यों करते हैं वो आप लोग? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं समझते? आप फोन करके बोल नहीं सकते भैया आज हम नहीं आ पाएंगे? आपके पास नंबर नहीं है किसी के? आगे पीछे इधर उधर के आस पड़ोस के नंबर आ जाते हैं, आप उस समय फोन नहीं आते आपके। सिर्फ संडे को संडे याद आता है, आगे पीछे नहीं आता। और मीटिंग के बाद तो ऐसे संडे मनाएंगे ना, पता नहीं कितनी बड़ी आज्ञा प्रभु की टूट गई तो क्या होगा। संडे को सभी को बोला भैया संडे मीटिंग के बाद आप अपनी ड्यूटियों पे जा सकते हैं। ऐसी बड़ी बेवकूफियां खुदा ही माफ करे भैया तुमको। यहाँ पे ये वो प्यार नहीं है भैया, दोस्तों यारी दोस्ती बाहर में रहे, यारी दोस्ती समझ रहे हैं। बैप्टिज्म लिया, खुदा का कार्य है यहाँ पे। मैं किसी से यारी दोस्ती नहीं रखता। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है ठीक ठीक जवाब आना चाहिए उसका। अब पूछ ऐसा ना हो आगे से तुम्हें कोई पूछे फोन करके, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता आप बताएं पहले यहाँ पे कुछ भी। कोई बात बोल दो, एक एक महीना इंतजार करो भाई, सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह। उन्हें जगाने वाला चाहिए कोई एक अलग से, फिर वो देखेंगे छानबीन का हाँ सच बोला था। भैया ऐसे नहीं होते यार, हम भी चर्च में रहे हैं यार, हमने भी सेवा की है। जब कोई काम देता है ना 10 मिनट का बोला 9 मिनट में जवाब लेता है। यहाँ पे 9 महीने सोते रहते हैं। हालेलुया। आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 11:2 से पढ़ना स्टार्ट करें। भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे समझ करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है
जो जिन बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, कुछ बातें हैं और उसने दी हैं, सोते मत रहिए, उन बातों को सीखिए। तब तक सीखने को नहीं मिलेगी जब तक ये खुलेगी नहीं बाइबल। पढ़ें। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ किससे कह रहा है ये? तुमसे कह रहा है। हलाओ से उल्टे सीधे नाचो, पौलुस हमसे कह रहा है। खुदा कभी आज्ञा नहीं तोड़ता और खुदा अपने नियम नहीं बदलता। अगर तुमने बदले हैं तो दूर दूर खुदा नहीं है तुम्हारे पास। एक अभिषेक है, उसी में घूम रहे हो। जैसे बिलाम की गधी घूम रही थी एक अभिषेक में, बोल भी पड़ी थी वो, और खुदा उसके साथ नहीं था। नबी ने कहा वो दूध का अभिषेक ही था, इसकी वजह से वो गधी बोलने लग गई थी। आज पूरे मिशन बोल रहे हैं, सभी संस्थाएं बोल रही हैं। और पौलुस कहता है कि मैं स्मरण करता हूं तुम्हें, जो जो परंपराएं मैंने तुम्हें दी हैं उसे तुम मानते हो। मानते हो, सिर्फ जानते हो। मानते हो कि सिर्फ जानते हो? छोटी छोटी सी बातों में यार, अभी मैं यहाँ पे अपने किसी भतीजे को ट्रेन करूंगा ना इन कामों के लिए, तो तुम लोग ये कहोगे परिवारवाद आगे लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं और हमें पीछे धकेल रहे हैं। तुम ही लोगों में से बोलेगा कोई, आज तुम्हें उठा उठा के यहाँ पे ला रहा हूं, तुम पीछे भाग रहे हो। हालेलुया। और पौलुस कहता है उसका उनका पालन करते हो, वो जानता है जो है, जो नहीं करते उनको नहीं जानता, सॉरी। हालेलुया। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपका सिर खुदा है, और उसकी हर एक आज्ञा आपके लिए दर्शन का लॉर्ड होनी चाहिए, ताकि नुकसान उठाना पड़ जाए आपको। बैठ सकते हैं आप सभी। और जब भी मीटिंग चलती है आप 2-3 घंटे बैठ सकते हैं बगैर बाथरूम के। इधर उधर हलचल मत करें, टहल पहल मत करें। अगर जो हमारी कोई बहन ऐसी है जो जिसके कोड़ों में दर्द वगैरह है, वो बैठ सकते हैं कुर्सी वगैरह पे। हालेलुया। कितने समझदार आप लोग हैं, फिर ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? क्या संडे का खुदा है वो 4 दिन का खुदा नहीं है? अगर आपसे नहीं आ जा रहा भाई, आप इत्तला कीजिए। आपको पता है शाम को मैं नहीं जा पाऊंगा, आप सुबह फोन करें। खुदा का काम नहीं रोकेगा, पर पता है क्या खुदा ने बोला था? ऐसा तक तू मारी जाएगी। खुदा तो यहूदियों को बचा ही लेगा। आज भी खुदावन काम कर रहे हैं। तो क्या जब कानून बने हुए हैं सऊदी अरब में, मुस्लिम देशों में कानून बने हुए हैं, यहाँ पे कोई मसीह प्रचार नहीं कर सकता, तो क्या खुदा वहां पे लोग बचा नहीं रहा है? एक एक पर्सन के पास जाकर खुदा बहुत से बात कर रहा है, उनको बचा रहा है। लोग दुआई दे रहे हैं, हे अल्लाह, हे अल्लाह। अल्लाह के नाम पे यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो रहा है। क्या खुदावंद काम नहीं कर रहा है? यहाँ पे इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देश आजाद है, आपको मानने की मन से आजादी है, उनके पास नहीं है। हालेलुया।
पढ़ेंगे बहन? हे भाइयों, 3 से। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ। अरे सोचिए, पौलुस क्या करेगा? कोई ऐसे सराहेगा वो? मीटिंग 10:30 बजे का टाइम है, 11 बजे चलेगी, ऐसे सराहेगा वो तुमको? आपकी जो ड्यूटी है वो तुम नहीं करते, क्या वो ऐसे सराहेगा तुमको? किसको सराहेंगे आप? आपके बच्चे 12 बजे तक सोते रहे, सराहेंगे आप उसको? कहेंगे अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। बच्चे आवारागर्दी करते फिरे, क्या सराहेंगे उनको? कहेंगे वेल डन बच्चे, वेल डन। नशे कर रहे हो आप, थापी देंगे उनको? नशे करो और बढ़ो आगे। खुदा को पता नहीं, तुम खिलौना समय मेले में बेचता है ना, उसको चाबी लगा दो, वो बजता रहेगा, उसके बाद बाढ़ में जाए। ये ताड़ियों का खुदा नहीं, जब तक ताड़ियां बज रही तब वो खुदा है भैया, वैसे भी वो खुदा है। हालेलुया। और उस कहता है मैं तुम्हें सराहता हूं भैया, ऐसे कोई किसी को नहीं सराहता जब तक कोई अच्छा काम ना करे। क्या अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग? और खुदावंद कहते हैं कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरे लिए अपना घर परिवार ना छोड़ा हो। कोई है? हालेलुया। और जब तक आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक वो सराहेगा नहीं। क्या होगा कब? जब तक ये संसार आपके अंदर जिंदा है ना। आप अंधे हैं, आप सदोम में हैं, आपको खुदा का काम नजर नहीं आएगा। आप जितना भी देखना चाहें आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अलीशा है। जब सैनिक पकड़ने आए अलीशा को, अलीशा ने क्या कहा? अलीशा ने दुआ की ये लोग अंधे हो जाएं। उनको यरूशलेम और अलीशा और गेहाजी नहीं दिखाई दे रहे, बाकी सब कोई दिखाई दे रहा है। क्या ये आत्मा तुम पर तो नहीं है? हालेलुया। अलीशा सामने खड़ा सैनिकों के, अलीशा नहीं दिखाई दे रहा। यरूशलेम उसी जगह पर है, उन सैनिकों को यरूशलेम नहीं दिखाई दे रहा। कहीं भैया सेना में तो नहीं हो? जांच लो अपने आप को, कौन से सेनापति हो तुम? कौन से कैप्टन हो तुम? हालेलुया। अगर खुदा के कैप्टन हो तो यहां पे भैया एलिया दिखेगा। अगर एक दूसरी फौज में हो वहां पे एलिया तुम्हें नजर ही नहीं आएगा, ना एलिया ना यरूशलेम। यरूशलेम खुदावंद का घर है। ये 9 का संदेश क्या है? ये रियल ब्राइड है, इसके लिए है। आमीन। अब खुदा क्या कहता है और उस क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, तुम्हें याद करता हूं। आपको याद कौन करेगा भाई? कब करेगा? जब आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जो आपके मन को चाहे अच्छा ना लगे पर खुदा को अच्छा लगेगा। आपके पड़ोसियों को चाहे अच्छा ना लगे, खुदाबंद को अच्छा लगेगा। ये है वो टाइम, ये है वो घड़ी जब पौलुस तुम्हें सराहेगा। आमीन। वो कहेगा, आमीन, खुदा कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। जो परंपराएं मैंने तुम्हें दी हैं, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि तुम उसे मानते हो। वाह, कितने बढ़िया लोग बैठे हैं नहीं यहाँ पे। इन्हीं आयतों से किसी को जानते हो भैया, तो मुझे लगता है शायद मैं भी आज बाहर जाऊंगा। मैं भाई को लेने गया, बट 10:30 बजे तो मैं वहां पे पहुंचा गुरूर साहब।
आज आगे तोड़ने की बात आ जाए ना, आज तो मैं भी बाहर जाऊंगा तुम्हारे साथ। इसलिए भैया कहते हैं क्षमा मांग लिए खुदा से। क्षमा, अभी तो आप देह में हैं इसलिए आपको लगता होगा आज नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, कभी नहीं चलता है। पर भैया जब शरीर छोड़ेगा तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। आज तो तुम्हारे पास समय ही समय है, उससे 1 मिनट मांगोगे तुम कि मैं एक शरीर को धारण करूं और तौबा कर लूं। जब किसी में दुष्ट आत्मा आती ना, तब देखना तुम उसकी व्याकुलता क्या होती है। आपको नहीं पता, उसको पूछ लो यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप विश्वास करते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। ये भैया छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर सोचेंगे ये बातें तो सिर्फ पास्टर ने वैसे ही कही है, वैसे नहीं कही है, ये हिस्सा है बाइबल का। हालेलुया। क्योंकि अभी खुदा आपको माफ कर देगा इन चीजों के लिए भी। अगर आप इन चीजों से आगे बढ़ते हैं तो इन चीजों के लिए भी आपका न्याय होगा। क्यों? क्योंकि दोषी वो ठहराया जाता है जो काम उसको करना चाहिए था उसने किया नहीं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। क्या छोटे इंसान को आप छोटा नहीं मानते? उसको इंसान नहीं मानते आप? जो गरीब तबके का है बिल्कुल इंसान नहीं मानते। और जो बड़े बड़े लग्जरी कोठियों में हो उसे इंसान मानते हैं आप। इस तरह से वचन है, चाहे वो छोटी लिखत है चाहे वो बड़ी लिखत है। हालेलुया। पढ़ेंगे ना, ऐसा काम करिए कि पौलुस आपको सराहे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे। हालेलुया। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है। आप कौन हो भैया? मनुष्य हो आप? मनुष्य हो? आपका सिर कौन है? मसीह का मतलब स्वयं खुदा। मसीह का मतलब होता है सिर, हेड, और वो स्वयं खुदावन है। खुदावन आमीन, खुद यहोवा है। और आपका सिर कौन है? मसीह। तो ये वचन किसके हैं? आमीन। उसका एक एक वचन आज्ञा पालन का है कि छोटी सी भी आज्ञा पालन करेंगे उसकी बरकतें, उसकी आशीषें हमें मिलेंगी। आमीन। 2 तरह का धन होता है। एक धन वो होता है जो वो इंसान पृथ्वी पर इकट्ठा करता है, एक धन वो होता है जो स्वर्ग राज में इकट्ठा किया जाता है। आमीन। अगर आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, स्वर्ग राज में आपकी खदानें खाली पड़ी हुई है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पे। हालेलुया। पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। हमारा सिर कौन है? मसीह। पढ़े उसके बाद। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। स्त्री किसके अधीन कर देगी? पुरुष के। और पुरुष किसके अधीन है? मसीह के। और मसीह किसके अधीन है? खुदावंद के, यहोवा के। यहोवा ने अपने आप को किस में उड़ेल दिया? मसीह में। मसीह ने अपने आप को किस में उड़ेल दिया? दुल्हन में। और दुल्हन ने अपने आप को किस में उड़ेल दिया? खुदा के पुत्र में। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन जो है खुदावंद की है। आमीन। और खुदावंद की दुल्हन कोई आम स्त्री नहीं होगी। हालेलुया। वो है जो आज्ञाओं को निभाती है। हालेलुया। पढ़े। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना
स्त्री का सिर पुरुष है, समझे। इसीलिए कोई भी स्त्री है, चाहे वो संसार की है, चाहे वो स्वर्ग की निगाह में है, जो आजकल लोग अपने आप को दुल्हन बोलते हैं, जो आत्मिक स्त्री है उसके लिए पुरुष चाहिए, क्योंकि उसका सिर तो पुरुष है, उसका सिर मसीह है ही नहीं। वो कितना भी मसीह मसीह करे, कितना भी ऊंचे ऊंचे गीत गाए, उसका सिर तो पुरुष है। आमीन। जो दुल्हन आज के समय में पाई जाती है, उसका सिर कौन है? पुरुष। अगर हम दुल्हन हैं पृथ्वी पर, क्या ये आम संसार में देखते हैं क्या एक स्त्री उसकी क्या शादी में नहीं जाती वो? आमीन। स्त्री की शादी होती है, उसका पति होता है, उसका हस्बैंड होता है, और पूरी जिंदगी वो उसके अधीन बिता देती है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। ये अब से नहीं चल रहा है, ये तब से ही चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। ये शुरू से ही था। क्या कहा यीशु ने? ये शुरू से ही था कि खुदा ने मनुष्य को नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अगर आज स्वर्ग की पृथ्वी पर कोई नारी पाई जाती है, तो उसके लिए एक पुरुष भी है। हालेलुया। अगर उसी तरह से एक आत्मिक स्त्री है, उसके लिए क्या है? एक पुरुष है। हालेलुया। इसलिए दुल्हन के संदेश में लोग जो दुल्हन है खुदावंद, उसके लिए क्या चाहिए? उसको पुरुष चाहिए। आमीन। और वो पुरुष जो होगा वो किसका सिर होगा? मसीह का। क्योंकि खुदा कभी भी स्त्रियों से बात नहीं करता। खुदा ने कभी भी किसी स्त्री को इस्तेमाल नहीं किया अपनी सेवा के लिए। आप कहेंगे दबोरा को किया, और नबिया थी। आमीन। तो मैं कहता हूं ये बैठी है दबोरा, जो मेल है। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन जो है आज मेल रूपी दुल्हन है। आमीन। क्योंकि वो मसीह को नहीं मिल पाएगी, ये हमेशा की जुदाई है। आमीन। पढ़ेंगे मैम। जो पुरुष से ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। जो पुरुष ढके सिर, हालेलुया, जो पुरुष ढके सिर भविष्यवाणी करता है। पढ़े हैं, दोबारा पढ़े। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, जो पुरुष ढके सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। वो अपने सिर का अपमान करता है। अब जो स्त्री है या जो पुरुष है वो अपना सिर ढककर, मतलब रुमाल ले ले या कुछ और ले ले, खुदा की हजूरी में जाएगा, वो कभी भी खुदा को पसंद नहीं है। समझ रहे बात को? आप यहाँ पे बेइज्जती करवा रही है कोई चक्कर में। ज्यादा से ज्यादा लोग हंस लेंगे, टोंट कर लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर पाएंगे ना। 100 साल के बाद भैया दुनिया बदलने वाली है, याद रखना। 100 साल के बाद लोग चलते नहीं है। पूरी दुनिया नई होगी, पृथ्वी पे नए लोग होंगे, नई शक्लें होंगी, सब कुछ नया होगा, और तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगे। और ये आजादी कौन सी मिलेगी, इस पे गौर करें अपनी। हालेलुया। तो सभी देश आजाद हुए, आजाद है तुम भी होगे किसी दिन। जी पढ़े मैम। वह अपने सिर का अपमान करता है। कोई भी पुरुष अब सिर को ढाके हुए प्रार्थना करता है, तो क्या करता है? वो अपना अपमान करता है। और ओढ़नी क्या है? बाल। अगर हम ऐसे बड़े बड़े बाल रखें बब्बू मान की तरह,
तो ये क्या है खुदाबंद के लिए? ओढ़नी है। और हम ओढ़नी लंबे बाल रखकर खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते, जो कि तमाम चर्चें करती हैं। और कई पास्टर आपने देखे होंगे महाअभिषेक वगैरह चर्चों में। ये क्या है? खुदा के लिए निंदा है। खुदा तो फिर भी वहां पे काम करता है, फिर क्यों करता है? खुदा ने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां पर हाजिर हूं। और वहां पे चाहे विश्वासी है चाहे अविश्वासी है। अविश्वास करते हैं यहाँ पे खुदा मौजूद है? आपको डाउट हो ना भी यहाँ पे शायद खुदा है कि नहीं पता नहीं मुझे, तो चाहे आप अपने आप को अविश्वासी ही समझ लो, खुदा यहाँ पे फिर भी है। आमीन। आपको लगता है ना शायद मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, शायद मैं ये नहीं कर पाता, नहीं मैं अविश्वासी हूँ, शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चिंता करने की जरूरत है, तुम्हारा अविश्वास भी खुदा को यहाँ पे ले आएगा। आमीन। पर फल ही तभी है कि आप विश्वासी पाए जाएं। हालेलुया। और जो पुरुष का सिर है वो अपना सिर ढाके हुए खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता। हालेलुया। वो खुदा के लिए अपमान है। जो पुरुष सिर ढके हुए और पुरुष का सिर कौन है? मसीह। सिर को ढांपना किसको ढांपना है? मसीह को। कई लोग होते हैं मसीह को ढांप देते हैं, नहीं? क्या करते हैं? मसीह को शटर लगा देते हैं, नहीं? कोंड काट देते हैं, ढांप लेते हैं मसीह को। उसके बाद अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। दिन जहान की जितने भी इच्छाएं हैं पूरी कर लो, 100 साल के बाद नहीं चलोगे। कर लो तुम भी। हालेलुया। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, 100 साल के बाद दुनिया चेंज होने वाली है। हालेलुया। 100 साल के बाद दुनिया चेंज हो जाएगी। इस जगह पे नए लोग बसेंगे, फिर वह खुदा फिर भी होगा, उसकी महिमा फिर भी होगी। घमंड मत करना कि हमारे ऊपर चलता है सब कुछ। शक्लें चेंज हो जाएंगी। 2000 साल हो गए, पता नहीं कितने आए कितने गए। वो खुदा आप भी खुदा है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए खुदा के लिए करें, दिखाने के लिए कुछ ना करें। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फोन करते, मैं नहीं चाहता, पर आपका फर्ज था कि आप इत्तला करते भाई। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी नालायकी है, ये बहुत बड़ी। अगर आपके मोहल्ले का एमसी भी बोल देते ना भैया इतने बजे आ जाना मैं साइन करूंगा, तो आप 1 घंटा पहले जाकर उसके द्वार पे खड़े हो जाते कि मेरे घर के एमसी ने कहा है। यहाँ पे तो एमएलए, सीएम, प्रधानमंत्री सब फेल हो गए। तो ऐसा मत करें। आप जो भी कर सकते हैं इंकरेज करें किसी को। हालेलुया। उसको खींचने का काम मत करें। ये चर्च फिर भी चलता रहेगा, पर तुम हाथ धो बैठोगे अपने जीवन से। हालेलुया। आपको लगता है मैं चर्च बंद करने वाला हूं? अगर तुम भाग भी जाओगे तो लगता है होगा? लगता है तुम्हें? करके देख लेना। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे जो जाने से चर्च बंद हो जाएगा तो करके देख लेना। 1 जाएगा और 1000 आएंगे। हालेलुया। मैं किसी मनुष्य पर घमंड नहीं करता, कौन अच्छा गाता है, कौन गा लेता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ना। मैं घमंड करता हूँ खुदा पे कि उसने मुझे आज का दिन दिया। मुझे आज मीटिंग करनी है, मैं कैसे भी कहूँ, टूटे शब्दों में करूँ, अच्छे शब्दों में करूँ, पर मैंने खुदा की वर्शिप करनी है, मैंने उसकी उपासना करनी। आमीन। हालेलुया। पर एक ये चेतावनी होगी आप सभी के लिए, ये संदेश। अगर आप संदेश को मानते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि हे भाइयों मैं तुम्हें स्मरण करता हूं कि सब बातें मैं तुम मुझे
स्मरण करते हो, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है उसका पालन करते हो। अगर आप चाहते हैं कि पौलुस आपको याद करे, पौलुस मरा नहीं है, जब उसकी जो दी हुई परंपराएं पर चलेंगे ना, तो ये पौलुस आपसे कह रहा है, वो आशीष आपकी है। आमीन, हालेलुया। क्या चलते हैं? हालेलुया। खुदा के बच्चे चलते हैं, पर बच्चे हैं इसलिए थोड़ा डगमगा जाते नहीं। हालेलुया। बहुत प्यारे बच्चे हैं खुदा के, पर नालायक बच्चे हैं, मलायक। कैसे बच्चे हैं? मलायक। हमारी मैडम थी सुमन मैडम, वो तो ऐसे बोलते रही, मलाको पढ़ लो। क्या बोलती थी? मलाको पढ़ लो, जिंदगी सवर जानी है ताड़ी, हुण दूजी जिंदगी सवरेगी, नहीं तो नरक च लगे रहोगे दिहाड़ियां करना। उत्थे दिहाड़ियां चलदियां। सही मजाक नहीं करता, उत्थे दिहाड़ी दे सब चलते हैं, उत्थे दिहाड़ी करते रहोगे पगार नहीं मिलनी। मजाक नहीं करता। रोटी खाते रहोगे भुख नहीं मिटनी, पानी पीते रहोगे प्यास नहीं बुझनी, अग जलाते रहोगे तो पर अग बुझनी नहीं, तेरा शरीर मचनी नहीं, चीका मारते रहोगे इदा ही। तार के पढ़ लो, जिंदगी सवर जाएगी। पर एक गल सब तो बेस्ट ये भी है, जी सुमन मैडम है, मैंने सुनना चाहा भी वो मैडम भी पेंटिकोस्टल दे विच आ चुकी है। चलो इन्ना ही बहुत है, कोई भी पेंटिकोस्टल च आ गया सौखा होना, ईजी है संदेश विच लियाना। हालेलुया। क्योंकि नवे बंदे नूं बहुत औखा हुंदा संदेश विच लियाना, पर जो मसीह दे विच आ चुकिया हुंदा घट्टो घट्ट एक किनारा तो हो जाता, एक पासा तो हो जाता कि हुण मैं मसीह दे लई जीवन बिताउणा। आमीन, हालेलुया। पढ़े मैन। जो पुरुष सिरे ढक कर प्रार्थना करता है, मतलब वो आता है, वो चर्च की अपनी महिमा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरे चर्च ऐसे, मेरे चर्च, वो खुदा की महिमा नहीं कर रहे, तो ये क्या है? सिर ढका हुआ है। समझ रहे हैं? पुलपिट ये खुदा की महिमा के लिए है, इधर उधर की बातों के लिए नहीं है। ये चर्च को स्टैब्लिश करने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए है, इधर उधर की बातों के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। पढ़े। अगर स्त्री पुरुष की महिमा ना करे तो क्या करती है? वो क्या करती है? सिर ढकती है। स्त्री कौन है? चर्च है, ये लोग बैठे हुए हैं। इनका हस्बैंड कौन है? एक पास्टर। अगर वहां पर सिर ढका हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये अपने पास्टर की महिमा नहीं कर रही, या महिमा करवाने में साथ नहीं दे। स्त्री तो सिर उगाड़ देती है, ऐसी करती ना। जिन्होंने बसना नहीं होता वो की करदियां, और ला दी सड़ी सुननी, मैं नहीं कदी तेरे करे, मैं चली हाँ। उथे ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੀ मैं ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ, पर रहने का मेरा नहीं सीखो। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा मिले। पढ़े मैन। जो स्त्री उघाड़े सिर, अगर वो अपने पति की महिमा नहीं करती, समझे, मैं शारीरिक बहनों के लिए भी कहता हूँ, अगर वो अपनी पति की महिमा नहीं करती, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए हमें पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब वो कर रहा है और वो बोलती नहीं है, तो ये क्या कर रखा है उसने? ओढ़नी फेंक रखी है। ओढ़नी ओढ़ने का मतलब है अपनी पति की महिमा करना, उसकी बड़ाई करना। पर क्या होता है? बुराई बहुत होती है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। अरे भैया ये भी बता दो वो तुम्हारा पति है, ये भी बता दो। हालेलुया। वो जैसा भी है तुम्हारा हस्बैंड है खुदा की नजर में और पूरे स्वर्ग की नजर में। आपको बरकत आशीष तभी है जब आप उसको स्वीकार करेंगे। ईमान, हालेलुया। इसी तरह से चर्च के लिए भी है। अगर चर्च
अपने हस्बैंड की महिमा ना करे तो क्या है? ओढ़नी उतरी हुई। एक दो भाइयों ने यहाँ पे गीत भी गाए और आशीष दे उनको, है ना? पर स्त्री सर से ओढ़नी नहीं उतार सकती। उसको पता है कि मैं यहां से क्रॉस इसके बगैर खुदा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके जीते जी मान लो आपका हस्बैंड मैसे में नहीं है, तो जीते जी भी आपको उसके अधीन रहना पड़ेगा, तभी वो खुदा आपको कबूल करेगा। आमीन, हालेलुया। वो कभी भी बाईपास नहीं करता। आमीन, पढ़े मैन आगे। वह अपने सिर का अपमान करती है, वह अपना सिर का अपमान करती है। क्योंकि वह अब यहाँ पे चर्च वाले लोग बैठे हैं, जब सभी बहनें भाई बैठे हैं, अगर वो अपने पास्टर की महिमा कर ले तो मान लो वॉलपेपर लगा दिया, वीडियो बना दी, अपने पास्टर की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है हद से ज्यादा, जो सच्चा है वो रिस्पेक्ट है, वो पत्नी है। आमीन। अगर जो कह रहा है मैं पास्टर हूं और वो आगे संदेश के मुताबिक नहीं है, ये सब चमचागिरी है। आमीन। जब सत्य वचन होता है और सच्चे लोग होते हैं, सच्चा संदेश होता है, वो अधीनगी होती है, आज्ञाकारी होती है। आमीन, हालेलुया। ये है कि स्त्री ने अपनी ओढ़नी ओढ़ रखी है जब वो अपने पास्टर का आदर करते हैं। चर्च की बात है, आमीन, करते हैं। या हर एक बात में जो पास्टर को कोई भी काम देता है करने के लिए, जो ड्यूटी बाउंड है, किसने आज्ञा दी आपको? खुदा ने सीधा दिया आपको, पास्टर के द्वारा ही दी ना। अगर आप नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आपने ओढ़नी रखी, आपने उतार के फेंक रखी है। और फेंकने का मतलब होता है बदचलन स्त्री, क्योंकि आपने खुदा की आज्ञा नहीं मानी तो किसी की तो मानी है। जो शैतान शुरू से कहता आ रहा है आज्ञा नहीं माननी, तुमने उसकी सुनी। हालेलुया। और तुमने वैसा ही काम किया। पढ़ेंगे। वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। वो क्या होने के बराबर है? मुंडी होने के ऐसे जैसे मैं हूं। मेरे लिए भैया पुरुष हूं मैं, ओढ़ नहीं रख सकता, मैं दोबारा फिर इस तरह लगवा सकता हूं, पर चिंता तुम्हारी है। खुदा तुम्हारे लगाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। समझने बात को? और ये मैंने उस तरह लगवाया भी है तो ये कोई कारण ही होगा भाइयों। अब तुम देखो ये क्यों लगवाया है। ये दुल्हन, ये देव दुल्हन है ना, तो ये दुल्हन है। हालेलुया। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो भैया आप चिंता करें, मेरी कोई टेंशन नहीं। पढ़े। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। अगर स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो क्या कर ले? बाल भी कटा ले। अगर स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े मतलब वो आज्ञा पालन नहीं करती, तो जाहिर सी बात है वो बाल भी कटवाई ले, फिर भी वो स्त्री रहेगी भैया, दूत नहीं बन जाएगी वो फिर भी स्त्री ही रहेगी। तो बाल जरूरी क्यों? एक स्त्री के लिए बाल जरूरी क्यों? क्योंकि वो उसका आदर है ना। और वो किसके लिए है? ताकि वो अपने पति का आदर करे। अगर अपने पति का आदर नहीं तो भैया मुंडी होने के बराबर है। अब मुंडी चाहे वो खुद हो जाए चाहे उसका पति कर दे, दोनों बातें हैं। अब ये नहीं लिखा इसमें कौन करेगा, उसका पति भी कर सकता है और वो खुद भी कर सकती है। पढ़े। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना की बात है जी, तो ओढ़नी ओढ़े। अगर उसको लज्जा आती है कि मैं मुंडन कराऊंगी तो क्या करे? वो ओढ़नी ओढ़े। ओढ़नी क्या है? आज्ञाकारी। जी, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं। पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं। क्योंकि वह प्रभु का स्वरूप और महिमा है। आप सभी पुरुष नहीं हैं, आप सभी पुरुष तब हैं
जब जो खुदा ने ठहराया हुआ है 100% उसके सामने सही है, तब तक आप पुरुष नहीं है। चर्च में बैठने से, चर्च में जुड़ने से, चर्च में आने से, बात करने से पुरुष नहीं बनता कोई। उस आज्ञाकारी में जब तक आप नहीं हैं तब तक आप पुरुष नहीं हैं। हालेलुया। क्या है दुल्हन जी? परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री के लिए क्या है, कलीसिया के लिए क्या है कि वो पहले पुरुष के अधीन रहे, उसके बाद खुदा से कबूल करता है। आमीन। और पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए कानून अलग अलग हैं। और संसार की स्त्री कहती है सब कुछ एक सा होना चाहिए, सबके लिए कानून एक से होने चाहिए। हालेलुया। तो खुदा ने ना ही कानून एक से बनाए हैं, ना ही उसने स्त्री पुरुष को एक सा बनाया है। यही तो है शैतान जो आज कर रहा है। पढ़ें। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। क्योंकि स्त्री पुरुष स्त्री से नहीं हुआ है। समझने बात को? पुरुष स्त्री से नहीं हुआ। स्त्री पुरुष से हुई है। फिर आप क्या करेंगे? आप तो कह रहे हैं हम तो दुल्हन से आए हैं। प्रकाश वाक्य बारे खोलते हैं, आप तो बड़े धुरंधर हैं, बड़े मैसे वाले हैं आप। आपके जितना मैसे कोई जानता ही नहीं है। पूरी पृथ्वी पे कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड मैसे का जो कोई खुदा सर्च मारेगा ना ऊपर से बैठा हुआ, लोकेशन आपकी बोलेगी ये बैठा है यहां पे मैसे जानने वाला, मतलब जानने वाले। और बाइबल कहती है पुरुष स्त्री से पैदा नहीं। आप किससे पैदा हुए? हाँ जी, किससे पैदा हुए? मम्मी ने रोटी नहीं देख लो, सोच समझ के बोले किसे तो पैदा हुए हो। बुढ़िया कह रही 9 महीने रखा मेरा मुंडा, मेरा मुरा नहीं है, ये प्यो दा ही आ। समझने गल नूं? चाहे वो केस लड़के मुंडे नूं लै लिओ, चाहे 18 साल तक केस होंदे होण भी बच्चा रहेगा मां कोले, पर बिल्कुल बाइबल दे उल्टा है। कित्थों आउंदा है? पुरुष स्त्री पुरुष तो है। हालेलुया। पुरुष स्त्री तो नहीं हैगा। लोगों की सोच है भी इको जिहा ताइयों दा अज इको जिहे पैदा होई जांदे आ कुख तो मुंडा कुड़ी। हालेलुया। पर खुदा ने आदम नूं वचन द्वारा पैदा कीता सीगा, कलाम द्वारा पैदा कीता सीगा। अज भी वो सामर्थ रखदा पैदा करन दी। आमीन। इसलिए कहने असी किसी स्त्री तो पैदा नहीं होए, असी किसी कलीसिया तो पैदा नहीं होए, साडा पैदा करने वाला यहोवा हालेलुया जो अज भी जिउंदा गा, वो यीशु दे विच उतरिया है। आमीन। पढ़ेंगे। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी। स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई। समझ रहे बात को? बंदा स्त्री वास्ते नहीं सिरजा गया, स्त्री पुरुष वास्ते सिरजी गई है। पर संसार में तो उल्टा, सब कुछ उल्टा। स्त्री कंट्रोल कर रही है बंदे नूं, वो जिते रूल कर रही है, आज्ञा चला रही है। हालेलुया। क्योंकि अज बंदा जिहड़ा आ दुल्हन बनता जा रहा है, दुल्हन बंदा बनती जा रही है। समझते गल? इदा ही है। आत्मिक देखो तुसीं, अज जिन्होंने पुत्रा के मैसेज होने चाहिए वो दुल्हन बन के बैठे हुए, वो आप ही बैठे हुए।
जिन्होंने दुल्हन होना चाहिए ये पुत्रा मैसेज बैठे हुए जो कि रियल ब्राइड है भी है ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਈਆ ਇਹ ਵਚਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ पर जेंडर तो मुंडा होंदा होगा हालेलुया यही चीज़ां चल रही ने तुहानू फर्क रखना पएगा तुसी वो नहीं बन सकते गे नहीं बन सकते हालेलुया तुहानू पता होना चाहिए जो मैं चर्च दे विच हां मैं दुल्हन हां कलीसिया ठीक है साडा सेवक साडा की है सिर भी सेवक असी सारे एक हां खुदा पक्षपात नहीं करता करता भाई उन्हें आख्या सेवक दुगने आदर के योग हो सेवक एको जिहा नहीं हो सकता जो कलीसिया ये गल कहती है ना भी सब एको जी आ सेवक ते चर्च सब की है इको ही है खुदा सानू ही प्यार करता सानू खुदा उन्होंने ही प्यार करता इको जिहा कुछ भी नहीं है जो ये गल आती है कि शारीरिक जिवें एक कोई इस्त्री कह रही हो मेरा घर वाला तो मैं एको जी हाँ फिर उन्हें दिहाड़ी ते भी कर दिया करो नहीं भैने अज तू जा दिहाड़ी ते अज मैं लाऊ रोटियां घरे हालेलुया वो नहीं जाएगी वैसे सब कुछ मतलब चाहिए पुरुष वर्गा पर पुरुष वाले काम नहीं हालेलुया तार के जो अगर पुरुष वाले काम नहीं है तो स्त्री बन के रहो नबी ने आख्या स्त्रियां स्त्रियां बन के रहन पुरुष पुरुष बन के रहन पुरुष स्त्रियां बनने की कोशिश ना करन ते स्त्रियां पुरुष बनने की कोशिश इस तरह मैं कह रहा चर्च पास्टर बनने की कोशिश ना करे ते पास्टर चर्च बनने की कोशिश ना करे हालेलुया जो लोग कहना असी सब एक ही खुदा किसी भेद नहीं करता पास्टर को बोलना चाहिए उत्थे अगर वो सहमत हो गया तो मतलब फिर मान ली गल गे बन गया औरत वाले गुण स्वीकार कर लिया उन्हें आत्मिक गे हालेलुया ये संसार भी की है औरत है अज असी खुदावां दे वचन नूं छड्ड के संसार नूं ग्रहण करदे हां की बने ने गे हालेलुया मुड़ के फर्क पैदा खत्म हो जाता कि असी मुंडे हैं जो 40 जने आके तुहानू कहेंगे तू कुड़ी आ तू कुड़ी आ तू कुड़ी आ वो की करेगा वो अंदर फर्क खत्म हो जाऊगा मेरे भैनों मेरे भराओ खुदावन ने तुहाडे अंदर फर्क रखा होया जो पुरुष आ वो पुरुष रहे जो एक औरत आ वो औरत रहे आमीन पढ़ांगे स्वर्ग दूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने क्या विश्वास करते हैं यहाँ पे स्वर्गदूत हैं और बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के कारण उचित है कि स्त्री पढ़े मैन स्त्री अधिकार अपने सिर पर और ये स्वर्गदूत कौन है ये दूत तो एक से समरना प्रेगमन तो आधे साधे फिलदीपिया लदीकिया में रखे गए ये वो दूत हैं और वहां पे कलीसिया रखी गई है आमीन और जब 7वां संदेश पूरा हो जाता है तो वहां पे 7वीं मोहर के 3 खिंचाव हैं हालेलुया पढ़े तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है तो भी प्रभु में स्त्री बगैर पुरुष के नहीं है और पुरुष भी बगैर स्त्री के नहीं है हालेलुया अगर पुरुष बुलाया गया है तो उसकी स्त्री भी बुलाई गई है अगर स्त्री बुलाई गई है तो उसका पुरुष भी बुलाया गया है इसलिए नबी ने कहा है कि जब पहले कौन आता है
पहले कौन आता है? अभी मान लो यहाँ पे कोई पढ़े लिखे इंसान आ जाए, हो सकता है मुझसे भी एजुकेटेड आ जाए, तो एक एनवायरनमेंट बन जाए चर्च का कि इसको पास्टर बना दें। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, नबी ने कहा पहले पास्टर आता है। कौन आता है पहले? उसके बाद उसकी दुल्हन आती है, चर्च आता है। और चर्च पहले आ जाए। और आप लोग यहाँ 4 साल से बैठे हुए हैं, 4 साल बाद पास्टर आया हो, तो कैसा लगा होगा 4 साल आपको? अभी कैसा लगा था आधा घंटा आपको? समझने बात को? इसलिए नबी ने कहा सबसे पहले खुदावन संसार में किसको भेजते हैं? पास्टर को। पास्टर के अंदर इतनी डिसीजन पावर होती है, इतनी वो पावर देके भेजता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि सब कुछ यीशु के नाम में होता चला जाता है। मैं हालेलुया। और उसके बाद उसके पीछे कलीसिया चर्च आना स्टार्ट करता है। आज मैं कहूं तो दुल्हन आना स्टार्ट करती है। मैं और पुरुष के बगैर स्त्री नहीं बुलाई गई, और स्त्री के बगैर पुरुष नहीं बुलाया गया। अगर दुल्हन पृथ्वी पे पाई जाती है तो उसका हस्बैंड कहां? क्योंकि स्त्री का सिर तो पुरुष है, पुरुष तो पृथ्वी पे होगा, पुरुष का सिर मसीह है। इसका मतलब दुल्हन पाई जाती है तो पहले उसका पुरुष भी तो ढूंढो, तब मसीह से मिलेगी वो। अभी मुझे फोन आया पठानकोट से, भाई कह रहे थे कि नबी ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा, जब मेरी डेथ हो जाएगी, तो खुदावन किसी पुरुष को उसी समय पकड़ लेंगे। क्या बोला उन्होंने? जब मेरी डेथ हो जाएगी, जब तक मैं जीवित हूं कुछ नहीं होगा, जब मैं मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद खुदा का आत्मा किसी पुरुष को पकड़ लेगा। मुझे सुनने में अच्छा लगा। वो भाई किसी भाई के बारे में बता रहे, जो कि भाई सिस्टर पूनम की वो अंदर के बाद भी मैंने देखा वॉलपेपर लगा हुआ है, और उस पर भाई ब्रह्म के बाद एक और फोटो लगी हुई है। उस भाई के बारे में वो भाई बता रहे थे कि जब वो भाई ब्रह्म की डेथ होगी तो वो भाई ब्रह्म वो जैसे बोला था वो इन पे पूरा हो गया। मैंने कहा भैया मुझे भी एक बात बताइए, उन्होंने प्रचार क्या किया? दुल्हन का? हाँ भैया दुल्हन का किया, वही आत्मा आ गया ना। अगर आत्मा वही होगा पर मजाकीचार पूरा करेगा। हैं? मैंने कहा भैया मुझे बताइए स्त्री प्रचार कर सकती है? तो तुम्हारे वाले तो गए बगैर टिकट के। जब स्त्री प्रचार ही नहीं कर सकती यार, चाहे खुदा उसके सामने आके खड़ा हो गया हो, खुदा अपने वचन कभी नहीं तोड़ता। और अगर हो भी गया हो खुदा उसके सामने खड़ा, तो वो वाला खुदा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? तो शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, वो हूबहू दूतों का रूप धारण कर लेता है। आमीन। और जब मैंने उनको बोला स्त्री प्रचार कर सकती है भाई आपके पुलपट पे खड़ी होकर, कहते वास्तव में वो नहीं कर सकती। तो मैं कहा दुल्हन क्या स्त्री नहीं है? एक और भाई है, पता नहीं आंध्रा से कहां से, आसाम से भाई, जो ब्रैनम क्राइस्ट करके ऐसे मानते हैं। वो कहते हैं वहां पे एक भाई था, उन पे पूरी हुई सभी भविष्यवाणियां। तो मैंने उनको भी यही पूछा, मैंने उनसे भी यही पूछा था। हालेलुया भाई, वो मेज से जाके देख के ना, मेज से कई बार वो थोड़ा लग रहा था मेरे पास, बंद करके छोड़ देना दोबारा, ठीक है? जो बाहर है। हालेलुया। तो क्या स्त्री पुलपट से खड़ी होकर प्रचार कर सकती है? नहीं कर सकती। तो मैंने कहा भैया जब शमूएल कमेंट करने के लिए जब जा रहा था, हालेलुया, तो उसने देखा कि जो बड़ा बेटा है, जो दाऊद का बड़ा भाई था, बड़ा बहुत ही सुंदर है। तो क्या किया?
शमूएल ने सोचा कि मैं अब जो अभिषेक का तेल है इसके सर पर डालूं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। आज के टाइम में शमूएल होगा तो क्या करेगा? गेट खोल दो भैया पीछे वाला। आज के टाइम में शमूएल होगा तो क्या करेगा? आज वो क्या एक इंसान को चुनेगा? आज वो जाएगा एंटी मैसेज चर्चों के पास। अरे ये चर्च कितना अच्छा चर्च है इनका, कितने प्यारे लोग हैं, सभी सरकारी लगे हुए हैं, गोरे चिट्टे लोग, लंबे चौड़े। क्या शमूएल ये देखेगा? आमीन। जब शमूएल जाता है, शमूएल के मन में है कि यही होगी, शायद हमारे मन में भी होता होगा यशीश का मैसेज सुनकर, शायद यही चर्च हो। और खुदा क्या कहता है? मनुष्य का देखना और मेरा देखना बड़ा अंतर है। हालेलुया। अब खुदा कहता है जा, एक भेड़ें चरा रहा है बाहर, इस घर से बाहर जो भेड़ें चरा रहा है उसको अनॉइंट कर। हालेलुया। जब वो आता है तो क्या होता है? तेल उसके सर पर उड़ेल दिया जाता है। क्या नबी ने कहा वो पूरा किया उन भाई ने, जो भाई पठानकोट के थे? नहीं। जब खुदावन, जब नबी का आत्मा पकड़ेगा किसी को, लाइव चल रहा है, जब खुदावन का आत्मा किसी को पकड़ेगा, प्रभु जी वाईफाई लगा है, तो खुदावन का आत्मा किसी को पकड़ेगा तब क्या करेगा वो? क्या वो किसी स्त्री को लेगा प्रचार के लिए? हालेलुया। और मैंने भाई से कहा, मैं देखिए भैया 1965 से लेकर 2021 तक ये क्या था? ये गवाहियों का ही टाइम था। पवित्र आत्मा जो होता है गवाही देता है, गवाह है वो। और जब पवित्र आत्मा कई भाइयों में आया जो अपने आप को दुल्हन कहते हैं, एक स्त्री गवाही दे सकती है, किसी को बता सकती है, एक स्त्री को गवाही दे सकती है। अमेरिका क्या है? एक स्त्री कंट्री। भारत क्या है? एक स्त्री कंट्री। स्त्री ने स्त्री को गवाही दी। आमीन। हालेलुया। पर क्या उन आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं वो भाई? नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा का आत्मा एक पुरुष को पकड़ लेगा। नबी ने कहा, नबी ने क्या कहा? जब मेरी डेथ हो जाएगी तो खुदा का आत्मा एक पुरुष को पकड़ लेगा। कहां पे ढूंढेंगे भाइयों पुरुष? कहां मिलेगा ये पुरुष? तो घर घर बैठे हैं, पर खुदा किसको ढूंढ रहा है? खुदा कौन से पुरुष को ढूंढ रहा है? जिसने पुत्रों का मैसेज प्रचार किया। और नबी ने इसी के बारे में कहा था। आमीन। मैंने भाई को कहा, मगर देखिए भाई 1909 से लेकर 1965 क्या है? पहली बार राष्ट्रपति बनना। 1965 से लेकर 2021 तक क्या है? दूसरी बार राष्ट्रपति बनना। और अमेरिका में तीसरी बार कोई राष्ट्रपति बन नहीं सकता। दो बार बन सकते हैं सिर्फ। अगर 2 बार भाई इस देश का राष्ट्रपति रहा एंटी मैसेज का, अब तीसरी बार नहीं होगा। अब तीसरी बार समय कब? उसने क्या कहा नबी ने? मेरे मरने के बाद एक पुरुष आएगा, मतलब मेरे चले जाने के बाद एक पुरुष आएगा। और नबी कब तक था? 2021 तक। और पूरे दिसंबर 2020 को ये चर्च चालू हो गया। भाई के घर पे पेटियां वगैरह लगी थी, कच्चा मकान था, ऊपर से पानी नीचे आ रहा था। ये हालात में हमने प्रचार स्टार्ट किया, समझे? और खुदा ने अपना वचन पूरा किया है। मैं मुझे नहीं पता मैं कब तक प्रचार करूंगा। वो इसी तरह से आपको भी सुन सकता है। क्या पता उसकी नजर आप पे हो गई। मैं क्या वो पुरुष वाली फील क्या आप में, क्या बताओ, वो आप में भी पाई जाती हो। हालेलुया। और यहाँ पे कोई एक पुरुष नहीं पकड़ा जाएगा, कई पुरुष हैं जो पकड़े जाएंगे मैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले।
और ये पुरुष हर एक स्त्री को चैलेंज कर सकता है, चाहे कोई भी डिनोमिनेशन है। आमीन। यहाँ पे वो पवित्र आत्मा पाया जाता है खुदावन का। हालेलुया। बड़े मैन जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही स्त्री भी पुरुष के द्वारा है। पढ़े। सब वस्तुएं कहां से हैं? प्रभु से हैं। अगर आपने प्रभु के पास जाना है, मान लो स्त्री पुरुष खड़ी है तो आप दोनों जाना चाहते हैं प्रभु के पास, कैसे जाएंगे? जो पुरुष है वो सीधा प्रभु के पास जा सकता है, जो स्त्री है उसे पहले पुरुष से मिलना पड़ेगा, उसके बाद वो जा सकती है। आमीन। हालेलुया। इसी तरह से आज टाइम ऐसे ही का हाल है, जब तक वो पुरुष मिलेगा नहीं उनको तब तक वो स्वर्ग राज में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और ये कई स्त्रियां जो संसार में है ना, दुष्टार में, इन पुरुषों के अंदर भी घुसी पड़ी है। समझ रहे हैं बात को? इसे ये संसार प्यारा लग रहा है। पढ़े। क्या स्त्री को उघाड़े सिर प्रार्थना करना शोभा देता है? उघाड़े सिर मतलब कटिंग कराना। तुमने कटा दिए, स्ट्रेट करवा लिए। हाँ, स्ट्रेट करवा सकते हैं आप, कटा नहीं सकते। ये क्या है? खुदा के सामने आपने ओढ़नी को उतार दिया। दुपट्टे चाहे जितने मर्जी लपेटे रहे आप, और खुदा के सामने दोषी हैं आप। तौबा करने का समय है आपके पास। पढ़े। अगर पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। पुरुष लंबे बाल रखे उसके लिए। आप कौन हो? अब तुम पे आ गई बात। कौन हो आप? कौन हो? हाँ जी, पुरुष हो या औरतें? बताओ। तो फिर भैया बाइबल कुछ कह रही है, पुरुष लंबे बाल नहीं रख सकते। जाइए और कटिंग करा के आइए, नहीं तो स्वीकार कर लीजिए हम औरतें भी हैं और हमें अपने पति के अधीन भी रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम पति के अधीन रहेंगे तब हम मसीह को कबूल कर पाएंगे। आमीन। तब मसीह हमें कबूल कर पाएगा, क्योंकि स्त्री सीधा नहीं जा सकती। अब आपने कह दिया हम पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? जब आप पास्टर की मानते हैं तब पुरुष, पास्टर के द्वारा पुरुष हैं। आप सोचे नहीं पास्टर को क्या लेना हमने, पास्टर से क्या मतलब हमें, अब तो खुदा को मानते हैं। तो उसी दिन खुदा तो तुमसे पूछेगा तुमने बाल क्यों नहीं कटवाए, और तुम कैसे पुरुष हो। समझे? सब न्याय देना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि खुदा चर्च में और सेवक में फर्क रखता है। हालेलुया। पढ़ें। क्या स्त्री लंबे बाल रखे उसके लिए क्या है? शोभा। खुदा को पसंद है। आपको कोई पसंद करता नहीं, कहता भाड़ में जाए, और खुदा आपको पसंद करता है जब आप लंबे बाल रखते हैं। आमीन। पढ़ें। आप पुरुष हैं, वचन में लिखा हुआ है पुरुष ओढ़नी ना ओढ़े, मतलब सिर मत ढके, सिर ना ढके। आमीन। अगर आप सिर ढांपते हैं तो क्या खुदा के लिए, खुदा के आगे लज्जा का कारण नहीं बनेंगे आप? इस तरह लोग आके घूमिए डोंट वरी मेरी जैसे, कोई चक्कर नहीं। समझ रहे हैं? और पुरुष जो लंबे बाल नहीं रख सकता, हालेलुया, वो बबूमान नहीं बन सकता।
हालेलुया। पढ़ें। परंतु यदि तुरंत बाल अच्छी को करनी होगा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाल किसके लिए दिए गए हैं? किसके लिए? तो ये दुपट्टा आपकी ओढ़नी नहीं है, खुदा कहता है, प्रभु कहते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है। वो प्रभु कहते हैं आज आपको, आत्मिक औरत को भी और शारीरिक औरत को भी, आपकी ओढ़नी क्या है? आपके बाल। और नबी ने कहा बाल क्या है? एक आदर, यानी कि आज्ञाकारी। हालेलुया। और आपके अंदर आज्ञाकारी नहीं है अपने सेवक के प्रति, तो आप खुदा को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी करते रहिए। पढ़ें। मैं जल्दी इस संदेश को बंद करूंगा क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी जल्दी ही बंद हो जाएगा। पढ़ें जल्दी बंद। यदि कोई विवाद करना चाहे, तो ये जान ले कि ना हमारी और प्रभु की ईश्वर की रीति है। कोई विवाद करे तो करे, पर ना ही हमारी ऐसी रीति है, ना ही खुदावंद के चर्च की रीति है। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11:11 क्योंकि जब खुदा के लोग क्या करते हैं? आज्ञाओं का पालन करते हैं। मैन और जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते वो क्या हैं लोगों के सामने? यदि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित पर मारने वाले हैं। जो आज्ञा नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं करते, वो क्या हैं? वो छल से काम करने वाले हैं। जो आज सारा एंड टाइम मैसेज कर रहा है और रूहों को बर्बाद कर रहे हैं, वो छल से काम कर रहे हैं। आमीन। अभी एक मैंने वीडियो देख रही है, एक छोटा सा कुत्ता था, उस कुत्ते को इतना मारा गया कि जब एक पुरुष उसके पास उसको खिलाने के लिए गया तो वो इतना डर रहा था कि वो उसके पास भी नहीं आ रहा था। आज इसी तरह से एंड टाइम ऐसे के लोग डरा कर रखे हुए हैं। कोई सच्चा बंदा भी उनके पास नहीं जा सकता, उसको देखकर भी वो डरने और कांपने लग जाते हैं। हालेलुया। और ये मसीह के भेष धरने वाले लोग हैं जो भक्ति का भेष तो धरते हैं पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। पढ़ें। ये कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी 2-3 ऐसा झूठ का प्रचार करता है। हाँ जी, शैतान आप भी। और ये करेगा कब? ज्योति में रूप धारण कब करेगा? क्योंकि उत्पत्ति में सांप था, प्रकाशित वाक्य में अजगर है, बड़ा हो गया। अगर उत्पत्ति में हाबिल था, प्रकाशित वाक्य में खुदा के पुत्र हैं, तो दूतों का रूप धारण करना यहाँ पर है, इस मैसेज में, जहाँ पर नबी के संदेश पाए जाते हैं। और तमाम बैकस्लाइड एंड टाइम मैसेज वाले लोग जो गिराए हुए दूतों से अभिषिक्त हैं, जो प्रकाशित वाक्य 4 में गिराए गए हैं, 12:4 में, उन गिराए हुए दूतों से अभिषिक्त किए हुए हैं वो। आमीन। पढ़ें। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें, और उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? शैतान के सेवक हैं। अब सेवक का मतलब पास्टर की बात हो रही है। शैतान के पास्टर हैं? हला दिए सर भैया, हैं तो हैं। शैतान के पास्टर हैं, कैसे पहचानेंगे उनको? एक पास्टर खड़ा होके भूते निकालेगा, चुड़ैलें निकालेगा, सब कुछ करेगा, समझे? हालेलुया। एक पास्टर सब कुछ करेगा, मैसेज प्रचार करेगा, भूते निकालेगा, चुड़ैलें निकालेगा, क्या कहेगा? हम दुल्हन हैं। क्या ये लोग पुलपट पे खड़े हो सकते हैं? नहीं, ये कभी भी पुलपट पे नहीं आ सकते। आमीन। ये हैं जो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और ये वो शैतान के दूत हैं, और शैतान भी खुद रूप धारण करता है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ें। उनके कामों के अनुसार होगा। इनका न्याय इनके कामों के अनुसार होगा। प्रभु आशीष दे आपको, खुदा आपको बहुत बहुत ब्लेस करें।
आज मैं संदेश यहीं तक रखूंगा क्योंकि लाइट बंद है, परेशानी होगी बाद में। आमीन। खुदा मैं आपको सभी को आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। इन वचनों के लिए कोई भी प्रार्थना करे जिन्हें भी खुदा अगुवाई कर। आमीन। यस लॉर्ड। आमीन। यस। Amen. Yes, Lord. Amen. Yes. आमीन। कौन कौन प्रभु से प्यार करते हैं? सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि उसके लिए मरना ही पड़ सकता है भाई। हालेलुया। सच्चा प्रेम करें उसके। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। क्या आपका मसीह आया है? अगर आप दुल्हन हैं तो आपका मसीह आया है। आमीन। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, पुस्तक को लाया। दुनिया में आया, पुस्तक को लाया। दुल्हन को खोले बताने बताने यीशु दुनिया में आया। ये पुत्र किस लिए आया है? ताकि उस दुल्हन को बी इन द लाइन में लेकर आए। आमीन। हालेलुया। गिरी हुई अवस्था से खड़ा करे। आमीन। उनको बोध सुनाने सुन यीशु दुनिया में आया। उनको बोले भाइयों, मसीह दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दूल्हे की दुल्हन, दुल्हन का दूल्हा। दूल्हे की दुल्हन, दुल्हन का दूल्हा। दुल्हन में दूल्हा समाया, समाने यीशु दुनिया में आया। दुल्हन में दूल्हा समा। आज वो दिन है। आमीन। जब दुल्हन को ये संदेश दिया गया, खुली हुई पुस्तक दी गई। हालेलुया। दुनिया में आया मेरे भाई, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। मोहर को तोड़ा, पुस्तक को खोला। मोहर को तोड़ा, पुस्तक को खोला। बादल में, हालेलुया, बादल में चेहरा दिखाया। दिखाने यीशु दुनिया में आया। हमारे एक भारत के संत हैं, इन्होंने दिव्य दृष्टि से भारत का नक्शा देखा था। आमीन। जब उन ऋषि ने, मैं नाम भूल गया हूँ, जब उन ऋषि ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि, उन्होंने कहा कि दो पीपल के पत्ते की तरह हैं और एक खरगोश की तरह है। जब उन्होंने इस चीज को ड्राइंग किया, उसको घुमाया,
तो वो भारत का पूरी धरती का नक्शा था। हालेलुया। और इसी तरह से जब तक आप उस तस्वीर को घुमाएंगे नहीं, क्योंकि घुमाने वाले संत भारत में पाए जाते हैं। हालेलुया। जब तक वो तस्वीर घूमेगी नहीं तब तक वो चेहरा नजर नहीं आएगा। हालेलुया। बादल में चेहरा दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। पृथ्वी के दौरान स्वर्ग का दूल्हा, पृथ्वी की दुल्हन स्वर्ग का दूल्हा। दुल्हन को स्वर्ग बुलाने बुलाने यीशु दुनिया में आया। दुल्हन को स्वर्ग बुलाने बुलाने यीशु दुनिया में। जिस तरह से यहोवा एक पुत्र में आ गया, आमीन, उस हमें छुड़ाने के लिए, संसार को छुड़ाने के लिए, उसी तरह से दुल्हन को छुड़ाने के लिए वो कहीं पुत्र में आ गया। हालेलुया। ताकि वो दुल्हन बंधुआई से छुड़ाई जाए। बागे आदन में मीरास को खोए, बागे आदन में मीरास को खोया। प्रभु के दिन लौटाने लौटाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। क्या आप देख पा रहे हैं उसको? क्योंकि उसका वचन कहता है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करता है। आमीन। आप देखिए कि मसीह का भेजा हुआ कौन है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो भी भाइयों ने दशवांश दिया है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और जो भी आज की मीटिंग है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रार्थना करेंगे, 2 जने प्रार्थना करेंगे बारी बारी से, एक दशवांश के लिए, आज की मीटिंग के लिए। आमीन। यस लॉर्ड। आमीन। यस लॉर्ड। Yes, Lord. Amen. Yes. Amen. क्योंकि एक दुल्हन थी कहलाने वाली, वो पद से गिर पड़ी। आमीन। और नबी ने कहा ये दुल्हन नहीं मरेगी। हालेलुया। क्योंकि ये रियल ब्राइड है। हालेलुया। क्योंकि जो गिरने वाली है वो अंग्रेज और भाई आशीष के रूप में गिर चुकी है। हालेलुया। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम मसीह की दुल्हन नहीं हैं, हम रजिस्ट्रेशन के साथ मैरिड हैं। आमीन। हालेलुया। और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसने एक और बेदारी हमारे बीच में रखी। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। वैसे लाइट तो आ गई है, खुदावन आपको ब्लेस करे, आशीष दें। क्योंकि आज की सीरीज 9 की सीरीज थी, जो कि भाई आशीष और भाई अंग्रेज ने जो किया है, जो पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में मौजूद है। आमीन। उन्होंने क्या किया है? ओढ़नी नहीं ओढ़ी। ओढ़नी ओढ़ने का मतलब है जो तुम्हारा हस्बैंड है उसकी महिमा करना। हालेलुया। और यही काम उन भाइयों ने नहीं किया, क्योंकि इसका अब ये हस्बैंड का मतलब ये नहीं है, क्योंकि संदेश जहाँ पर आ गया खुदा तो वहाँ पर आ गया भाई। उसने कैसे को किसको चुना अब वो खुदा जानता है। आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी बेकार हों, खुदा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब खुदा किसी को चुनता है तो फिर उसे चलाता भी है। आमीन।
खुदा के नाम को महिमा मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हे जो हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न पड़ने लगे बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।